क्या अब मोदी जी को देश की महिलाएं उनकी मीटिंगों में उठकर यह सवाल पूछने जा रही हैं कि मोदी जी भाषण बाद में दीजिए, पहले जो 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जो कानून बना है, उसे तुरंत लागू कर दीजिए और हमारे कंधों पर रखकर डीलिमिटेशन की कम्युनल पॉलिटिक्स मत खेलिए। कम से कम जिस तरह के तेवर दिखाई दे रहे हैं उससे एक बात साफ है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र इस बार मोदी जी के लिए और उनकी सरकार के लिए भारी पड़ेगा अगर उन्होंने महिला आरक्षण कानून को तुरंत इंप्लीमेंट करने की अनाउंसमेंट नहीं की तो। और मोदी जी पे ये दबाव डालने के लिए देश भर के जो महिला संगठन हैं वो एक साथ आए हैं। उन्होंने बनाया है नेशनल कोलिशन फॉर वुमेन रिजर्वेशन और उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया कि अब सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, हर स्टेट में, हर जिले में महिलाएं मोदी जी से बस मांग करेंगी कि वे अपने दिमाग से पितृसत्ता की गंदगी को बाहर कर दें, कम्युनल एजेंडे को पीछे रख दें और महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत दे दें, क्योंकि देश में यह कानून 2023 से पास हो गया है। क्योंकि बस मोदी जी हैं कि मान नहीं रहे हैं और इसे इंप्लीमेंट यानी लागू नहीं करवा रहे हैं। अब वह इसके ऊपर उन्होंने एक चोला पहना दिया है कि जब तक डीलिमिटेशन यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं की सीटें नहीं बढ़ेंगी, मर्दों को दिक्कत नहीं होगी, उनकी सीटें सुरक्षित रहेंगी, तब तक वे महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं देंगे। इसके खिलाफ एक पूरी प्लानिंग के साथ महिलाएं अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं इस समय बेबाक भाषा पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है वह यह संकेत दे रही है कि इस बार का मानसून सत्र जो होगा मोदी जी का यानी संसद का, उस पर एक सेंट्रल मुद्दा यह होने जा रहा है। एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ देश भर की महिलाएं यह भी पूछने जा रही हैं कि 2023 में जो महिला आरक्षण उन्हें मिल चुका है वह मोदी जी लागू क्यों नहीं करवा रहे हैं। और इसे लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसने बहुत साफ ब्लूप्रिंट पेश किया कि आखिर आने वाले दिनों में किस तरह से इसके इर्द गिर्द मोदी जी की घेराबंदी होगी। यहां आह्वान किया गया कि मोदी जी और उनके तमाम मंत्री जहां कहीं भी दिखाई दें, उन्हें महिलाएं घेर लें और कहें कि हमें अपना पॉलिटिकल राइट चाहिए रिप्रेजेंटेशन का, और उसमें सीटें बढ़ाने का खेल ना किया जाए। क्योंकि अब महिलाएं जान चुकी हैं कि डीलिमिटेशन का जो कम्युनल एजेंडा है वो महिलाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश हो रही है और ये उन्हें मंजूर नहीं है। उनकी जो बातें हैं उनको समझ के, ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों से बात हो। महिलाओं की एजेंसी है, महिलाएं समझती हैं, वो अपनी बात रखेंगी। तो आप सारे ऐसे बिल जो भी आप लाने की सोच रहे हैं, और ये याद रखें हम कि ये किस बैकड्रॉप पे हो रहा है। बुरी तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, कितनी लार्ज स्केल डिफेक्शंस हो रही हैं, और यही समझ में आ रहा है कि कोशिश हो रही है कि 2/3 मेजोरिटी किसी तरह से बन जाए। वो बनेगी कि नहीं वो अलग बात है, पर पूरी कोशिशें चल रही हैं। ऐसे में सरकार अगर कोई बिल लाने वाली है, हमारी डिमांड है कि आप उन बिल्स को हमारे साथ शेयर करिए, कंसल्टेशन करिए। उसके बिना आप इस तरीके की कोई भी बिल नहीं ला सकते। और फाइनली यही है कि इसको डीलिंक करना है विमेन्स रिजर्वेशन को फ्रॉम डीलिमिटेशन एंड फ्रॉम सेंसस। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से दो टूक अंदाज में महिला नेता एक्टिविस्ट शबनम हाशमी ने एजेंडा क्लियर कर दिया, वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर मोदी जी क्यों नहीं
जो बिल पास हो गया है, जो कानून बन गया है, उसे लागू कर रहे हैं। सोच कहीं ना कहीं मर्दों को बचाने वाली पितृसत्तात्मक मनुवादी सोच है। पिछला दशक जो है वो औरतों के साथ बिट्रेयल का दशक ही माना जाएगा, इसको और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इट्स अ डिकेड ऑफ बिट्रेयल ऑफ विमेन ऑफ दिस कंट्री एंड इन द नेम ऑफ गिविंग empowering women, they have totally pauperized women, they have taken away all rights of women. This is now crossing all limits. 2023 से पहले 24 का इलेक्शन आ रहा था तो उनको 23 में महिलाएं याद आ गई, तो उन्होंने नाम के लिए कर दिया और खूब हंगामा उसका किया कि हमने तो औरतों को रिजर्वेशन दे दिया। जब बंगाल और बिहार और इलेक्शन आ रहे थे तो उनको फिर से महिलाओं का बिल याद आ गया। हमको जो पार्लियामेंट है, जो 543 सीटें हैं, उसी के अंदर 33% रिजर्वेशन चाहिए। हमें पता है कि अलग अलग पार्टियों में जितने पुरुष हजरात बैठे हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स है और दूसरी पैट्रियार्की, और दोनों मिलके जिस तरह औरतों को बाहर रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान की औरतें पहले भी उठी हैं अपने हक के लिए और अब फिर उठेगी। एपवा की नेता श्वेता भी बिल्कुल क्लियर है अपने मैसेज में। उन्होंने कहा, दरअसल मोदी जी कम्युनल एजेंडा खेल रहे हैं और उस कम्युनल सांप्रदायिक एजेंडे के लिए महिलाओं को आगे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तुम्हें देंगे जरूर 33% आरक्षण, लेकिन पहले यह डिलिमिटेशन हो जाए, और इसे अच्छे ढंग से महिलाओं को समझाना जरूरी है कि अगर भाजपा सरकार को ये लगता है कि वो कुछ एमपीज को खरीद करके इसको पास कर लेंगे तो ये नहीं होने वाला है। हम उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की महिलाएं इसको लेकर के सड़क पर उतरी हैं और देश के हर एक राज्य में और दिल्ली शहर के अंदर इसको लेकर के एक जबरदस्त आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलेगा। आखिर कब तक इसको परिसीमन से जोड़ने के नाम पे सरकार अपना हिडन एजेंडा बार बार एक तरीके से महिलाओं के कंधे पर रख करके अपनी तलवार चलाना चाहती है। हम साफ साफ मांग कर रहे हैं कि तुरंत वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू किया जाए और जिस तरीके से इसको परिसीमन के साथ जोड़ा गया है, जिस तरीके से सरकार अपना सांप्रदायिक एजेंडा महिलाओं के कंधे पर रख करके इस तलवार को चलाने वाली है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं और ये चीज पास नहीं हो पाएगी। महिला नेता एनी राजा हों, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है इस मुद्दे पर, उन्होंने भी कहा कि अब महिलाओं को धोखा देना मुश्किल है। अभी जितना स्ट्रेंथ है जो 543, आप उस 543 का 33% हमें चाहिए। As and when number will increase, it will automatically women also will gain out of that. We demand an immediate deletion of the conditionalities that were attached with the Women Reservation Act and pass it and implement it now with this strength, the present strength of Parliament and assemblies, so that the coming assembly elections the women can contest in 33% seats. That is the demand. और दिलचस्प बात यह है कि यह जो जमावड़ा है, जो कोलिशन है, इसमें हर तरह की महिलाएं हैं। इसमें क्रिश्चियन महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, और बड़े पैमाने पर सबका समर्थन मिला है इस कोलिशन को। ध्यान से देखिए कि जिस तरह से NFIW की निशा ने ललकारा कि मोदी जी सावधान हो जाइए, महिलाओं की बटालियन आपको घेरने के लिए आ रही है। पहले भी आप सदन के भीतर महिलाओं से डर चुके हैं, इस बार महिलाएं गली मोहल्ले में भी उतरेंगी और आपसे जवाब पूछेंगी। हर गली कूचे में घेरेंगे और मोदी जी को कहीं ऐसा ना हो जैसे पंजाब में भाषण देने गए थे और वापस लौटना पड़ा था, वैसा हो जाए। और महिलाओं ने अभी कमर कस ली है और ये बिल कानून जो है पूरी ईमानदारी से वो लागू करें। इसमें कोई छल कपट की जरूरत नहीं है, जैसा उनको जुमले उछालने की हमेशा से आदत पड़ी हुई है, वो सब बंद करें। हर महिला की भागीदारी पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए।